कैसर बट मज़ा नहीं आया तेरा। अमीर मौसम से मशवरा ज़रूरी था क्योंकि ट्रक्का वाला फैमिली ने बहुत नुकसान करवाया है। अल्लाह उनको ज़रूर इंसाफ देगा। बालाज भाई ग्रेट पर्सन था। ये वो रिमार्क्स हैं जो कल हमने कैसर बट और तीफ़ी बट के दरमियान जो सुलह हुई उस स्टोरी को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया तो बहुत से लोगों ने अपने तासुरात कमेंट सेक्शन में दिए और हर एक का हक है कि वो अपना जो है इजहार है वो खुल कर सकता है। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की लेकिन इस कमेंट सेक्शन में जाकर आपको ये तासुर देखने में मिलेगा कि कैसर बट जो है उसने शायद डर कर सुलह की, शायद वो गद्दार था, शायद इसके अंदर उसका कुछ ज़ाती मुफाद था जिसके बाद उसने सुलह की। लेकिन कल जो हमने वहाँ पे कवरेज की तो उसमें हमने कुछ ऐसे मनाज़र देखे जो शायद इस स्टोरी के अंदर आपको नज़र ना आए हों। उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कल जब तीफ़ी भट्ट का घर जो नसीराबाद में वाक़या है उस घर में जब पहुँचे तो ये घर जो है इसको चूज़ करने की वजह क्या थी। इसको चूज़ करने की वजह ये थी कि ये घर कई अरसे से जो है वो बलाज मर्डर के बाद ये घर जो है वो खाली हो चुका था। इसमें कोई लोग नहीं थे, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह वो एक कमरा यूज़ करते थे। बड़ा घर था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कमरे थे लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कोई वजूद नहीं होता था। ये घर इसलिए चूज़ किया गया कि यहाँ पर पार्किंग भी काफ़ी है, लोग यहाँ पे इकट्ठे भी काफ़ी हो सकते हैं, तो इसलिए इस घर का जो है वो इंतखाब किया गया। इस घर पे जब पहुँचे तो बहुत से लोग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे जिसके अंदर अहले इलाका भी थे, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन थे और उसके साथ साथ बासर अफराद की एक बड़ी तादाद जो थी वो इस गैदरिंग में मौजूद थी। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो कुछ देर के बाद पता चला कि इसरार भट्ट और कैसर भट्ट वहाँ पर आ रहे हैं और उनके साथ साथ बग्गा भट्ट और दीगर जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका थे वो भी वहाँ पे पहुँच रहे थे। इन तमाम वाक़यात को हमने अपनी आँखों से देखा और जहाँ पे जावेद भट्ट की फैमिली मेंबर जिसमें उनका बेटा हमज़ा और दीगर जो उनके जो रिलेटिव्स थे वो वहाँ पे मौजूद थे। कैसर भट्ट जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने जावेद भट्ट को कत्ल किया वो उस वक्त उस फैमिली के दरमियान मौजूद था। तो ये एक एहसास की बात है, समझने की बात है कि जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया उस वक्त उनको अपने जो प्यारे जावेद भट्ट उसके कत्ल का दुख भी था, हमज़ा की आंखों में नमी भी थी और इसी तरह कैसर भट्ट जो अपने भाई इसरार भट्ट के साथ वहाँ पे पहुँचे थे, कैसर भट्ट के अंदर भी नदामत जो थी वो देखने को मिल रही थी। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि कैसर भट्ट ने बहुत अरसा जो है वो ट्रक्का वाला फैमिली के साथ गुजारा, अमीर बलाज के साथ गुजारा, अमीर मौसम के साथ गुजारा और उस फैमिली का एक हिस्सा बन गए थे। लेकिन अब क्योंकि ये सुलह हुई तो इसके बाद जो अब तमाम जो है वो लोग कैसर भट्ट को टारगेट कर रहे हैं कि कैसर भट्ट जो है वो उसने अकेले सुलह कर ली। इस हवाले से कल जब वहाँ पे बग्गा भट्ट जो कैसर भट्ट के भी अजीज़ हैं और उसके साथ साथ जो एमपीए हैं सुहेल शौकत भट्ट उनके भी करीबी अजीज़ हैं और उस एरिए की लखोडेर एरिया की एक बासर शख्सियत हैं, असर रसूख वाली शख्सियत हैं, वो भी वहाँ पे आए हुए थे और उसमें उन्होंने जब बात की तो उनका कहना था कि ट्रक्का वाला फैमिली को भी वो चाहते थे कि उनकी और तीफ़ी भट्ट की सुलह हो जाए, जिसके लिए उन्होंने एफ़र्ट्स भी की। एमपीए सुहेल शौकत भट्ट 2 दफ़ा ख़ुद जो है वो दुबई गए क्योंकि अमीर मौसम सबको पता है कि वो दुबई में है और वहाँ पर जाके उससे मुलाकात की। उनको इस हवाले से आमादा करने की कोशिश की गई कि जो तीफ़ी भट्ट फैमिली है उसके साथ जो है वो तमाम मामला ख़त्म करके इस दुश्मनी को ख़त्म करके सुलह की तरफ जाया जाए। लेकिन उस फैमिली की तरफ से जो है वो इसके ऊपर जो है वो बात आगे ना बढ़ सकी और जो लोग सुलह करवाने के लिए क्योंकि ट्रक्का वाला फैमिली से भी उनके भी कुछ जानने वाले तीफ़ी भट्ट से रब्ता कर रहे थे या कैसर भट्ट की फैमिली के लोग जो हैं वो तीफ़ी भट्ट से रब्ता कर रहे थे कि इस मामले को ख़त्म किया जाए और लोगों की यही कोशिश थी कि लाहौर का अमन जो है बरकरार रहे। इसके लिए एमपीए सुहेल शौकत भट्ट उनके मुताबिक 2 दफ़ा जो है वो ख़ुद दुबई गए। इसके साथ साथ कैसर भट्ट जो है उसने भी कोशिश की अमीर मौसम को मनाने के लिए कि सुलह कर ली जाए
और उसके साथ साथ इसरार भट्ट जो कैसर भट्ट के बड़े भाई हैं, उनकी जानिब से भी ये कोशिश की दुबई जाकर कि इस मामले को वाइंड अप किया जाए, लेकिन ये मामला वाइंड अप ना हो सका। जब ये मामला वाइंड अप ना हुआ तो उसके बाद बग्गे भट्ट ने ये बताया कि जब उन्होंने देखा कि ट्रकों वाला फैमिली जो है वो सुलह की तरफ आमादा नहीं हो रही, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इनसे रास्ते जुदा कर लिए और फिर जो है इसलिए सुलह की। तो इसमें ये पहलू रखना कि कैसर भट्ट ने शायद अकेले ने सुलह कर ली, इस सुलह से पहले उसने ट्रकों वाला फैमिली के अंदर भी सुलह करवाने की कोशिश की। ये कहना है बग्गा भट्ट का, जो इस सुलह की तीफी भट्ट और कैसर भट्ट फैमिली की सुलह करवाने वाला जो मरकज़ी किरदार है, जो सुहेल शौकत भट्ट MP हैं, उनका करीबी अजीज़ है बग्गा भट्ट, उसकी जानिब से ये बताया गया कि उनकी तरफ से अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि वो ये सुलह करवा लें। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो फैमिली, ट्रकों वाला फैमिली चल के उनके पास आई और उनसे कहे कि वो इस मामले को ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो वो तीफी भट्ट से बात कर कर इस मामले को ख़त्म भी करवा सकते हैं। सुहेल शौकत भट्ट, कैसर भट्ट, इन तमाम लोगों के ट्रकों वाला फैमिली के साथ बहुत करीबी रवाबित थे, बहुत दोस्तियां थी। और इसी की एक वजह थी कि कैसर भट्ट जब बलाज का मर्डर हुआ तो उसके बाद उसने खुल कर मुखालफत शुरू कर दी तीफी भट्ट की, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो उसकी वीडियो, जो उसके बयानात थे, उससे यही तासुर जा रहा था कि कैसर भट्ट जो है वो अकेला जो ट्रकों वाला फैमिली का इस वक्त स्पोक्स पर्सन के तौर के ऊपर जो है वो सामने आ रहा है और वही सारी चीज़ें जो है वो कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी मुखालफत जो थी वो भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब अहले इलाका पड़े, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका पड़े, उन्होंने इस मामले को रफ़ा दफ़ा करवाया। और नदामत जो कैसर भट्ट के चेहरे के ऊपर नज़र आई उस वक्त, उसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी था कि क्योंकि उसने जिस किस्म के बयानात दिए थे कैसर भट्ट की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर, वो बयानात अब उसको वापस लेने पड़ रहे थे। और जब उसने तीफी भट्ट से बात की तो उसने यही कहा कि भाईजान, जो कैसर भट्ट ने तीफी भट्ट को यही कहा कि भाईजान की हाल ने ताड़ी, तुसी ठीक हो, इस तरह उसने बात का अपनी आगाज़ किया। तो इस वजह से भी वहाँ पे लग रहा था कि कुछ जो है नदामत है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वहाँ पे कुछ खौफ के साए भी नज़र आए, क्योंकि इस माहौल के अंदर जब सुलह हो रही थी, बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनको लगता था कि शायद यहाँ पे कुछ बुरा हो सकता है। क्योंकि अगर जो प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए, लाहौर में बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसमें सुलह के लिए लोग पहुँचे और उसके बाद वहाँ पे गोली चल गई। थाने के अंदर वाक़यात हुए जिसमें सुलह के लिए लोग बैठे, पंचायत के लिए लोग बैठे, तो उसमें गोली चल गई, लोगों के जानी नुकसान हुए। तो ऐसी सूरत हाल यहाँ पे पैदा ना होती, इसलिए हमें खौफ के बादल वहाँ पे भी नज़र आए। फिर उसके साथ साथ क्योंकि ये वाक़यात जब जो हो गया, सुलह हो गई, क्योंकि इसके लिए काफ़ी अरसे से एफ़र्ट्स की जा रही थी, कल जो है वो सुलह हो गई। लेकिन इसके साथ जब हमने पुलिस से आज रब्ता किया, पुलिस से इस हवाले से, केस के हवाले से पूछा कि जावेद भट्ट मर्डर केस के अंदर अमीर मौसम जो अमीर फ़तेह हैं वो और कैसर भट्ट नामज़द मुल्ज़म है। पुलिस की तफ्तीश में क्या जावेद भट्ट फैमिली की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान दिया गया, कोई ऐसा बयान कलमबंद करवाया गया जिसके अंदर कहा गया हो कि कैसर भट्ट जो है उसका इस वाक़े में जो है कोई मुलविस नहीं है, उसकी कोई जो है वो अमल दरामद नहीं है उसका, तो उसको मुकदमे से खारिज कर दिया जाए। तो पुलिस की तरफ से स्ट्रेट जवाब था कि ऐसा अभी तक उनके पास कोई रिटन स्टेटमेंट या वर्बली स्टेटमेंट नहीं आया जावेद भट्ट की फैमिली की जानिब से। यानी कि पुलिस के अंदर केस एज इट इज़ जो है ट्रीट हो रहा है, जैसा पहले दिन जावेद भट्ट का मर्डर हुआ था, पुलिस ने उसके ऊपर वर्किंग की थी, आज भी उसके ऊपर वैसे ही वर्किंग जारी है। दूसरी जानिब सुलह की अगर बात की जाए तो जावेद भट्ट या ट्रकों वाला फैमिली कोई वाहिद फैमिली नहीं है लाहौर की जिसके ख़ानदानी दुश्मनियों के ऊपर जो है वो कत्ल हुए हों। कैसर भट्ट भी हमें एक ऐसी एग्जांपल नज़र आता है जिसके फैमिली मेंबर, जिसमें उसका भाई, सगा भाई भी शामिल था, उसको भी मर्डर किया गया और बाकी फैमिली मेंबर जो हैं उनको भी मर्डर किया गया, लेकिन उनकी भी सुलह हुई। अगर लाहौर का रिकॉर्ड देखा जाए साल 2024 का, तो 105 अफराद ऐसे कत्ल हुए जो दरीना दुश्मनी, ख़ानदानी दुश्मनी उसकी भेंट चढ़े। उसको शायद इस वजह से हाईलाइट जो है वो सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर नहीं हो सका, क्योंकि वो वाक़यात जो हैं वो ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों के नहीं थे। लेकिन ख़ानदानी दुश्मनियाँ
दरीना दुश्मनियाँ या छोटे मोटे मामलात के ऊपर जो दुश्मनियाँ पैदा होती हैं, उसके बाद ये कत्ल की वारदातें हुई और इसी वजह से पुलिस की जानिब से ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए एक नया सेल जो है वायलेंस जो है वो वायलेंस प्रोटेक्शन सेल जो है उसका क़याम अमल में लाया गया। लेकिन इसके साथ साथ लाहौर में 105 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके साल 2024 में जो अफराद को दरीना दुश्मनियों ख़ानदानी दुश्मनियों पे कत्ल कर दिया गया। कल कैसर बट की तरफ से एक बात की गई कि जितनी भी कत्ल हो जाएं या दुश्मनियाँ बढ़ जाएं, एट द एंड सुलह होती है। तो इसमें कानून के अंदर जो है वो कानून की हमारी जो है वो उसकी हैसियत भी नज़र आती है कि लोगों को पुलिस सिस्टम, अदालतों या दीगर जो जुडिशल सिस्टम है पूरा, जिसमें प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी और इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम चीज़ें जुज़ मिलकर जुडिशल सिस्टम बनता है, उसके अंदर जो है वो ऐसे सुकम मौजूद हैं कि वो मुल्ज़मान को भी फ़ायदा पहुँचता है और जो मुद्दई हैं, जिन लोगों के प्यारे कत्ल हो जाते हैं, वो सालों उनके केसेस जो हैं वो अदालतों में चलते हैं या थानों के अंदर उनके केसेस का फ़ैसला ही नहीं होता। तो इसमें जहाँ पे इस केस के हवाले से हमने आपको बताया, वहीं पे कानून के अंदर जो सुकम मौजूद हैं उसके हवाले से भी बताया कि इसकी वजह से भी बहुत से वाक़यात जो हैं वो बढ़ते हैं, पेचीदा होते हैं और दुश्मनियों में इजाफ़ा होता है। बहुत शुक्रिया।